नमस्कार मित्रों, बीबीएस न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात में सामाजिक न्याय के पुरोधा परम आदरणीय बीपी मंडल साहब के जन्मदिन पर श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ उनके दिखाए गए पद चिन्हों, उनके लिए गए संकल्पों पर चलने की एक संकल्प सभा। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये जो संकल्प सभा हुई, उसके अंदर के 4 मुख्य बिंदु मोरारजी देसाई सरकार के सत्य एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए वर्ष 1979 बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। दूसरा, आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। तीसरा, आयोग ने नौकरियों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की और उसके बाद 10 वर्ष बाद बीपी की सरकार में उसी 27% आरक्षण की जो सिफारिश थी उसे सुनिश्चित किया गया। बीबीएस न्यूज़ पावर की टीम अब उस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है, शेरपुर के उस गांव में पर यह कार्यक्रम संकल्प सभा मनाया जाना है। संकल्प सभा के सभी गणमान्य सदस्य, जो कि आपने शुरू में ही देख लिया है, ये सारे गणमान्य सदस्य यही वजह है जहां पर वो उपस्थित होते हैं और कुछ ही क्षण बाद वो कार्यक्रम आज शुरू होता हुआ नजर आएगा। यह एक शुरुआती परिदृश्य उस स्कूल का, उस जगह का जो माता वैष्णो जी के नाम पर बना हुआ माँ वैष्णो श्री राम बलि पब्लिक स्कूल। एक बार फिर बताता हूँ, माँ वैष्णो श्री राम बलि पब्लिक स्कूल। अभी जब तक कार्यक्रम शुरू नहीं हो रहा तब तक हम कुछ बच्चों बात करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर मिले, उनके जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा क्या सोच सकता है, क्या बनना चाहता है। झूले का एंजॉय करते ये बच्चे इनसे मिले और इनके भविष्य की दूरदर्शन को, इनके मन में चल रही कल्पनाओं को समझने की कोशिश। पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है, किस गांव से हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं, और फिर आपके स्कूल का नाम, उसका एड्रेस बताइए। दुर्गेश मौर्य, सनत प्रकाश मौर्य, गांव का नाम शहादतपुर, जिला आजमगढ़ जी। मेरे स्कूल का नाम माँ वैष्णो श्री राम बलि पब्लिक स्कूल, शेरपुर, निजामाबाद, आजमगढ़। वेरी गुड। अब आप किस क्लास में हैं? क्लास 10th। क्लास 10th में हैं। तो बढ़िया पढ़ाई चलती है, आप संतुष्ट हैं अपनी पढ़ाई से? हाँ। क्या बनना है आपको? LLB करना है, वकील बनना है। वकील बनना है। क्या करने के लिए? कमाने के लिए या जनता की सेवा के लिए? जनता की सेवा के लिए। वेरी गुड। देखिए, ये है पहला युवा जो अभी 10वीं क्लास में है और जिसके मन में है कि मैं अपने कौन सा समाज सेवा, सिर्फ नोट पैदा करने वाली समाज सेवा नहीं, या लोगों की हेल्प करने वाली लोगों की हेल्प करने की। वेरी गुड। हमें ऐसे ही वकीलों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल न्यायालय कौन सी न्यायालय बन गए हैं, अन्यायालय की पाठशाला बन गए हैं। तो अच्छे वकील जो सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं वो होंगे तो वहाँ पर आम आदमी को क्या मिलेगी? सिर्फ न्याय मिलेगी, सिर्फ न्याय मिलेगी। आज इसी की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आपका नाम बताएं। आयुष गुप्ता। पूरा घर का एड्रेस क्या है? मुकुंदपुर, निजामाबाद, आजमगढ़। अच्छा, स्कूल? माँ वैष्णो श्री राम बलि पब्लिक स्कूल, शेरपुर, निजामाबाद, आजमगढ़। किस क्लास में? 10th में। क्या पर्पस है ज़िंदगी का? आर्मी। आर्मी जाना है? हाँ। यानी किस लिए? देश की सेवा, कमाने के लिए या देश की सेवा के लिए? देश की सेवा के लिए। किससे इंस्पायर हुए थे? घर में कोई है जिसने आपको एहसास कराया? अपने दिल से। आपका मन करता है, आपकी आत्मा कहती है कि मुझे। आपको तो अपना नाम बताना ही पड़ेगा, आनंद। उसमें जान जानी पड़ती है। इसकी टेंशन है नहीं। आनंद देखिए, भारत का युवा अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th का युवा है। इसके मन में पहले से अपनी भारत माता की सेवा का उद्गार है, वो आग लगी हुई है। ऐसे युवाओं को क्या 4 साल वाली ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना वो उचित है या परमानेंट नौकरी चाहिए? परमानेंट। या 4 साल वाली चाहिए? 4 से जो मिले आप कोशिश करेंगे। नहीं, कहने का मतलब आपको यदि कहा जाए कि एक लाइफ टाइम जो 15 साल 20 साल की नौकरी होती है जो पहले मिलती थी, वो वाली नौकरी चाहिए या एक तो आई ना वो 4 साल वाली नौकरी आई है? नहीं, परमानेंट। 15 साल वाली नौकरी चाहिए। ये बात समझ में आती है ना? हाँ। ये फ़र्क समझ में आता है एकदम। अच्छा। अब देखिए, ये तो इनकी हुई, भारत के सैनिक हैं
और ये दूसरा? हमारा नाम अंकित यादव हम्म और कच्चा ट्रेन हम्म और स्कूल का नाम महाबेश्वर श्री राम बली पब्लिक स्कूल शेरपुर निजामत आजमगढ़ और घर बिलौली खालसा और जिला आजमगढ़ ब्लॉक ताबरपुर। कोई बात नहीं। अब आप ये बता दीजिए कि 10th में हैं। हाँ अभी आपको ये पढ़ाई किस लिए करना चाहते हैं? सर, हम भी सोचते हैं कि आर्मी की नौकरी करने के लिए और नौकरी करने के बाद हम देश की रक्षा करें। देश की रक्षा में जान भी जाती है? कोई बात नहीं है। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं? हाँ। एक चिराग देश के लिए शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, माँ स्वीकार कर लेगी? कर ले। आप कितने भाई हैं? अकेले। देखिए, ये इकलौता बेटा, आप समझने की कोशिश करिए, मैंने क्यों पूछा। एक इकलौता बेटा कह रहा है मैं आर्मी में जाऊंगा, और हमारे देश की सरकारें उसे 4 साल की नौकरी में, यदि वो बेटा शहीद हो जाएगा 4 साल की नौकरी में, तो उसे शहीद भी काउंट नहीं किया जाएगा। पहले वाली जो व्यवस्था थी उसमें चाहे 4 साल हुए हो चाहे 6 महीने हुए हों, यदि वो सैनिक मरता है तो वो सिर्फ शहीद कहलाएगा, और उसको उसकी लाश तक को घर तक पूरे आर्मी सम्मान के साथ। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरंभ हो है। श्रद्धा समर्पण विश्वास का संकल्प लिया जा रहा है उन फोटो के सामने, उनकी इमेज के सामने। चल इधर। नाम क्या? इसमें ज़्यादा आगे बढ़ाने का हम लोगों का उद्देश्य होता है। नेहरू हाल में हम लोग करते थे, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होता था, और विगत कई वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो देश भर में सामाजिक न्याय आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले जितने बड़े बड़े नाम हैं, जो वक्ता हैं, चाहे रतन लाल जी हों, लक्ष्मण यादव हों, चाहे नीरज पटेल हों, जितने लोग यूट्यूब चैनल पे काफ़ी फेमस हैं और सामाजिक न्याय की बात रखते हैं, लगभग सभी लोग मंडल जी के जयंती में आके आजमगढ़ में शामिल हो चुके हैं। और एक पहचान है आजमगढ़ की, और सामाजिक न्याय के भूमि के रूप में पूरे देश में माना जाता है आजमगढ़। हम कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, गाजियाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, तो बड़ा सम्मान इसीलिए मिलता है वहाँ के कि आप आजमगढ़ से आए हैं। हालांकि कुछ लोग इस समय आजमगढ़ को दूसरे रूप में भले प्रचारित कर रहे हों, लेकिन हमने देखा है कि सामाजिक न्याय के भूमि के रूप में बड़ा वहाँ सम्मान मिलता है। तो कार्यक्रम के हम लोग अब विधिवत शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम हरिंदर यादव जी को बुलाना चाहते हैं कि वो आए और कार्यक्रम के एक मंच पे बैठे हुए ये वो सबका नाम लेने में कुछ समय हम लोग खर्च कर देते हैं। वो भी एक हम मानते हैं कि कुछ लोगों को विशेष दर्जा देना ही होता है, इसलिए हमारे कार्यक्रमों में हम सबसे निवेदन करते हैं कि बिना किसी औपचारिकता के जितना अधिक से अधिक आप अपनी बातों को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बता सकते हैं वो बताइए। तो हरिंदर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आइए और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करिए। पलटते जा रहे थे, और उस पन्ने में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिसको शायद जो पिछड़ा समाज है, बहुजन समाज है, दलित समाज है, जो समाजवादी मूल्यों वाला समाज है, उसके तमाम बड़े तबके को वो बातें नहीं मालूम है। उस बातों को हरिंद्र जी का अभियान चलाया है, हम भी उसमें सहभागी बनेंगे, और जब भी इस तरह से कोई कार्यक्रम होगा। और आज यहाँ पर जब हम लोग बीपी मंडल जी की जयंती को, मित्रों, आज का मुख्य विषय क्या है? आज का मुख्य विषय है कि जनगणना होनी चाहिए और सिर्फ होनी चाहिए। यह मात्र संकल्प है। उसी संकल्प को सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। रोहित वेमुला की हैदराबाद में सांस्थानिक हत्या की जाती है।
उसके बाद ये बात चल जाती है कि इस देश में आखिर में एक दलित छात्र को क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर करना पड़ गया। और जिस मुसलमान समाज पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसका साथी एक जेएनयू में एक लड़का नजीब जो है वो गायब हो गया। आप कहते हो कि दलित ओबीसी माइनॉरिटी पढ़ने लिखने नहीं जाता है, और जब हैदराबाद जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जाता है तो उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ता है, उसको गायब कर दिया जाता है। और उन दोनों की माओ को हम सलाम करेंगे, उन दोनों माओ ने जो पूरी देश में पूरी अलग जगाई, और उस अलग में चाहे वो ऊना का आंदोलन हो, चाहे ये सहारनपुर में सबीरपुर का आंदोलन जिसमें भीम आर्मी के रूप में चंद्रशेखर आजाद का उनका हमको संचार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि क्रीमी लेयर की सीमा को हर हालत में हमको समाप्त करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी हरेंद्र जी ने जो पूरी मंडल कमीशन की सिफारिशें हमारे सामने रखी, मैं उसके दोहराव में नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जैसे लोग बचपन में हम लोगों को जो है दुर्गा चालीसा, हनुमान पढ़ा दिया, रट्टा अभी भी रट्टा दिमाग में रहता है, तो उसी तरह से मंडल कमीशन एक पिछड़ों के लिए वो दस्तावेज है कि जो उनके जीवन का जो मार्ग है कैसे बेहतर, कि आज जब हम बात कर रहे हैं इस बात को, और उसमें भी एक नारा बहुत मजबूती से लगा, सब टूट का मंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। सब टूट का मंडल जाएंगे, सब टूट का मंडल जाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया। और एक चीज राजू भाई ने कही कि हमको हनुमान चालीसा रटाया जाता था, और अब जो है हमें मंडल चालीसा रटना पड़ेगा, तभी हम अपने भारत का भविष्य और अपने लोगों का, अपने समाज का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। और वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर शविता यादव जी को बुलाना चाहूँगी। मैडम बहुत ही संघर्षशील महिला हैं, और जिले में कोई भी कार्यक्रम रहे, कहीं भी कार्यक्रम रहे, मैडम सपरिवार पहुँचती हैं। और डॉक्टर सविता यादव से ज़्यादा मैं धन्यवाद उनके पतिदेव का करना चाहूँगी कि जो इस कार्यक्रम में उनको सम्मान लेके आते हैं। और साथ साथ में भी एक चीज़ और आप लोगों से बता देना चाहती हूँ, जो हमारे ओबीसी समाज में ये बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। एससी समाज के लोग तो काफ़ी जागरूक हैं और वो करते हैं कि अपनी महिलाओं को पढ़ाने लिखाने हर चीज़ में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं मैडम जी के पतिदेव के लिए ये आप सभी लोगों से एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहती हूँ कि ये मैडम को इलाहाबाद रख के तैयारी करवाते हैं, और घर पे 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने अध्यापक हैं, यहाँ से अम्बेडकर नगर पढ़ाने जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर एक बार खड़े हो जाइए ताकि सारे लोग आपका अभिवादन कर सके। बहुत बहुत आभार सर आपका, मैडम आपका भी आभार जो आप इस कार्यक्रम में इलाहाबाद से आई हैं। इधर से आ जाइए मैम। सबसे पहले तो मैं सामाजिक न्याय के प्रणेता बीपी मंडल साहब को सादर नमन करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात को स्वरचित कविता के माध्यम से रखना चाहती हूँ। हमें भी अपना हक और अधिकार चाहिए, हमें भी अपना हक और अधिकार चाहिए, हमें दया की भीख नहीं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमारे हक अधिकारों को कुछ इस तरह मिटाया गया, हमारे हक में जब EWS आरक्षण खुद मिला तो प्रसाद बलगने लगा उन्हें। ये लड़ना होगा, हमें दया की भीख नहीं, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। अब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर मर जाएंगे, और हमारा सबसे आखिरी ख्याल होगा हमें बोलना चाहिए था, और हमारा सबसे आखिरी ख्याल होगा हमें बोलना चाहिए था, अपने हक अधिकारों के खातिर लड़ना चाहिए था। जय मंडल, जय भीम, जय संविधान। ठंडी रहेगी तो गरीबों में कंबल बांटने का काम करते हैं। रात रात में देखेंगे तो इनके 2-4 साथी और नीरज सड़कों पे नजर आ जाएंगे आपको। रात में अगर कोई जो भी आवश्यकतामंद है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको कंबल वितरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाते हैं, और फ्री में कोचिंग भी पढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे गरीब बच्चों को नीरज फ्री में कोचिंग भी पढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ तालियां बजाने में आप लोग कंजूसी ना करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें नीरज का।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मूक क्रांति के महानायक आदरणीय बीपी मंडल साहब की जन्म जयंती पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम माँ भारती की इस वीर सपूत को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है निजामाबाद की मिट्टी पे आए। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि जातियाँ, धर्म, मजहब, सबसे बड़ा सवाल आज के समय में है कि इंसानियत कहाँ पे खड़ी है, मानवता जिसे नहीं हो सकती। अगर आपको सामाजिक न्याय की मजबूत करनी है तो हमारी बड़ी बहन जो आज बीपी मंडल साहब की जन्म जयंती का कार्यक्रम रखे हैं, इनके जैसे 50 लोगों को समाज में आगे आना होगा और हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह निकलकर जो है गांव जाकर लोगों को तैयार करना होगा, जागरूक करना होगा, तब हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं, अपने हक, अपने न्याय की बात कर सकते हैं। मैं भगत सिंह सेवा संस्थान से नीरज यादव अभी पिछले कुछ दिनों जो है आजमगढ़ में एक यात्रा शुरू किया था जनाधिकार यात्रा के नाम से। उस यात्रा का नाम हमने दिया था जनाधिकार यात्रा। उसका शाब्दिक अभिप्राय ही होता है जनता के अधिकार, जनता के हक, जनता के न्याय के लिए जो है एक जागरूक यात्रा की जाए। ये मुझे लगा कि मुझे करने की जरूरत है आज के समय में। और हमने केवल 2 ही 3 कार्यक्रम किए। यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो बड़े मछली कहा गया जिनको जो है, और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, उन लोगों ने इस यात्रा को पूर्ण तरीके से रुकवा दिया। और यही रुकवाने का काम नहीं किया, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से दबाव बनाने का काम किया। तो हालांकि उनको अभी ये पता नहीं है कि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। तबके का लड़का और एक अमीर तबके का लड़का, दोनों के लिए जब शिक्षा व्यवस्था फ्री होगी, जिसमें प्रतिभा होगी, वो जो है ना अपनी काबिलियत के दम पे आगे आएगा और कल को देश के लिए जो बड़े पद पे जाएगा, न्याय व्यवस्था में बैठेगा, उससे वो देश का योगदान ही कर सकता है। लेकिन पैसे के अभाव में प्रतिभाएं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की जहां तक बात है, गरीब आदमी जो आज पैसे के अभाव में जो इलाज कराने के लिए बिल्कुल दर दर भटक रहा है, अस्पतालों की ये व्यवस्थाएं हैं कि जिन डॉक्टरों को जो है पीजीआई, सदर, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज का जिम्मा दिया गया था, वो उसी दरवाजे के बाहर जो है ना अपनी दुकान चला रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने तक वाला नहीं है जो है। और इसी समाज के लोग जाके अपना इलाज बाहर करवा लेते हैं, लेकिन दूर दराज आए लोग जो आज भटकते हैं, परेशान हो रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की इस लड़ाई में सभी को मजबूती से लड़ना होगा, तभी शायद हम बदलाव कर सकते हैं। हम युवा हैं और युवाओं पर जो देश का भविष्य टिका हुआ है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। यहाँ पे 60 से अधिक वैसे तो ये हम लोगों के राजनीतिक गुरु, संरक्षक सब हैं और जितनी भी तारीफ की जाए पप्पू भैया की कम है। लगातार राजनीति में हम लोगों को क्या सही क्या गलत है बताने वाले पप्पू भैया, आप आइए और अपनी बातों को रखिए। धन्यवाद छोटी बहन विमला यादव जी। सर्वप्रथम जिनकी वजह से आज हमारा समाज कुछ दिखाई दे रहा है, मैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के चरणों में नमन करता हूँ। और इनके बारे में, इनके लड़ाइयों के बारे में जब महेंद्र जी बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, कुछ बोलने के लिए मेरे पास अब बचा नहीं। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करते हुए और मैं यहाँ के आयोजक साथियों से एक निवेदन करूंगा कि मुझे जो जिस मुद्दे को मैं लेके चल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार की ही बात है। उस मुद्दे पर मैं बोलने की परमिशन चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी हरकेश यादव जी, लालजीत यादव जी, टाइगर जो भी सब लोग हैं, बोल दो। चलिए, धन्यवाद। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक नई वीडियो वायरल हुई थी पूरे देश में और लगभग 2 करोड़ लोगों ने उसे देखा था। तो मुझे लगा कि नहीं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर इसकी बैटरी डाउन हो गई, मेरी नहीं हुई। तो बोले आवाज नहीं, आवाज मेरी आवाज बहुत तेज है।
मैं नहीं आवाज जा रही पीछे मेरी? अरे जाएगी कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा खोल के। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों ने देखा, और वो मामला था MRP घोटाले को लेकर। जो MRP घोटाला है उसको मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि मैं पूरी अपनी दुनिया लेके चल रहा हूँ। अध्यक्ष जी पूरी दुकान लेके चलता। हाँ देखिए, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बीगो। इसे बीगो कहते हैं। और इस पे जो MRP लिखी हुई है कितना है? 305। आपको विश्वास नहीं होगा, ये आजमगढ़ की दवा मंडी से मुझे मिली है मात्र 8 रुपए। इसका 305 की प्रिंट है और ये मुझे मिली कितनी की है? 8 रुपए की मिली है। और इस पे 198 की प्रिंट है। इसको कहते हैं IB सेट, इसे IB सेट कहते हैं। और ये मुझे मिली है आजमगढ़ की दवा मंडी से मात्र 12 रुपए। भैया तो दिखा इस तरह की हजारों दवाइयां हैं, तो ये तो मुझे ना मिली। डिस्ट्रीब्यूटर को कितने की मिली, डीलर को कितने को मिली, ये सोचने की बात है। जब मैं इसके तह में गया तब पता चला कि इस IB सेट को बनाने में कंपनी को मात्र 2 रुपए का खर्चा आता है। वकील साहब राजद भैया, इस कंपनी को IB सेट बनाने में, बीगो बनाने में 2 रुपए का और IB सेट बनाने में 4 रुपए का खर्चा आता है। उसी प्रकार से हजारों दवाइयां। ये हमारे आपके बीच का मामला है। और जब हमारे बीच का कोई बच्चा, कोई आदमी बेहोश होता है, अस्पताल जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो ये अस्पताल 305 रुपया चार्ज करता है, इसका 198 चार्ज करता है। आप कहोगे उनका बिजनेस है 1.5 करोड़ रुपया लगा के MBBS करके आया है। अरे भैया 1.5 करोड़ रुपया लगा के वो MBBS करके आया, अपनी फीस क्यों नहीं 5,000 रख लेता, क्यों नहीं 10,000 फीस रख लेता? वो MBA करके नहीं ना आया है कि 2 रुपए की चीज को 305 का बेच रहा है। क्यों अध्यक्ष? MBA नहीं ना करके आया है। एक डॉक्टर से मेरी बात हो गई, कह रहा 1.5 करोड़ रुपया। हम कहे कि 1.5 करोड़ रुपया क्यों लेके आए हो? बहुत बड़े डॉक्टर के पोस्ट बनते हो, बहुत ज्यादा जानकार हो, तो रखो 20,000 रुपया 5 मिनट की फीस, कहे दुकान। और तब मैं आपके बीच कहने आया कि इसको छपने कौन दे रहा है? आज पप्पू यादव किसान का बेटा है। किसान का बेटा है तो जब वो गेहूं पैदा करता है, 1 किलो गेहूं पैदा करने में 14 रुपए का खर्चा आता है। जज लालजीत भाई, वकील साहब, 14 रुपए का खर्चा आता है 1 किलो गेहूं पप्पू यादव पैदा करता है। और बेचता कितने का है? आवाज जा रही है ना? मैंने कहा ना इसकी बैटरी डाउन हो सकती है, आपके पप्पू यादव की बैटरी नहीं डाउन। 14 रुपया पर किलोग्राम गेहूं पैदा करने के बाद पप्पू यादव बेचता 18 रुपया 19 रुपया। कितने परसेंट का फायदा हमें मिला? मात्र 25%। केवल 25% हमको फायदा मिलता है। हमारे बीच के जो बनिया साथी हैं 4.5 रुपए का पार्ले जी लाते हैं, 5 रुपए का बेचते हैं। कितने परसेंट का फायदा है? 5%, 10% का फायदा। लेकिन क्यों? जो हमारी प्रथम जरूरत है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, एक्सीडेंट होने पे हम बेहोश रहते हैं, तो फिर हमें लूटने का षड्यंत्र क्यों रखने दे रही है सरकार? इसलिए मैं इस लड़ाई को आगे लेके आया। और ये पता नहीं हजारों राड आता है, जो हमारा पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, जो राड आता है, भारत में सबसे महंगा राड वो 1500 रुपए का। लेकिन जब आपका पैर का राड वो 1500 रुपए का। लेकिन जब आपका पैर टूटता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको चप्पल देखता कि लिबर्टी का पहना, तो बताते हैं 25,000 वाला लगाइए। हवाई चप्पल पहन के जाते हैं तो कहते हैं 7,000 वाला। सबसे सस्ता 300 रुपए का आता है, सबसे महंगा अध्यक्ष जी 1500 रुपए का आता है। 1500 वाली ये लोग 25,000, 30,000, 45,000, 50,000 में लगाने काम करते हो। मिस्टर प्रधानमंत्री, तुम जिस भाषा में समझोगे तुम्हें समझाऊंगा, जिस भाषा में तुम समझोगे तुम्हें समझाऊंगा। शब्द कड़े लग सकते हैं, मेरे कहने का वो अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री को 12 भाषा में चिट्ठी लिखी, गुजराती में लिखी है, तमिल में लिखी है, बांग्ला में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में लिखी है, पंजाबी में। आदरणीय पप्पू यादव जी ने जिस बिंदु को उठाया है कि MRP के रूप में किस तरह से लूट हो रही है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरर्स जो 5 रुपये 8 रुपये की चीज़ होती है या 2 रुपये की चीज़ होती है, उसके 2 गुना 4 गुना 5 गुना भी नहीं, बल्कि 100 गुना 200 गुना 300 गुना 400 गुना 500 गुना 1000 गुना 2000 गुना
रेट लगा करके और उसमें मार्जिन किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या तो मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो आगे उसको बेचने वाली है, जो मैन्युफैक्चरर वो अपना रेट तो ले ही रहा कई गुना, और उसके बाद उसे बेच रही है कि तुम कितने हज़ार गुना मार्जिन प्रॉफिट ले करके तुम इस दवा को आगे बेचो, ना कि उस दवा को एक आम आदमी के हेल्प के लिए अपनी एक वाजिब जो उचित न्यूनतम मूल्य है, न्यूनतम मार्जिन है, वो लेकर के जनता तक पहुंचाने का धर्म पूरा करो। बीबीएस न्यूज़ ने आदरणीय नए सांसद बने धर्मेंद्र यादव जी के सामने भी यही बात रखी थी कि पीजीआई के अंदर एक घोटाला सामने आया था, दैनिक जागरण ने उसे प्रकाशित किया था, लेकिन किसी दूसरे विधायक या सांसद ने विधानसभा के अंदर भी उस प्रश्न को नहीं उठाया, और न ही सांसद जी ने प्रतिज्ञा किया था कि हम उठाएंगे, मगर उस विषय को उठाया नहीं। दुर्भाग्य है। और पीजीआई के अंदर यही चीज़ चल रही कि जो सस्ती दवाएं हैं उसे बहुत महंगी रेट पर दिया जा रहा है, और दूसरा कि जो दवाएं आई ही नहीं उन दवाओं का स्टॉक मेंटेन कर दिया गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया। मतलब एक ज़बरदस्त घोटाला। जो दवाएं आम जनता तक मुफ्त पहुंचनी चाहिए वो मुफ्त की सुविधाएं देने के बजाय जनता के जीवन में बेहतरी और सुख लाने के बजाय, उसकी लागत कम करने के बजाय वो कुछ लोगों को रातों रात करोड़पति और अरबपति बनाने का प्रयास पूरा इंस्टीट्यूशनली किया जा रहा। पूरा इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व है। ये पीजीआई आजमगढ़ का विषय है। दलितों के जातियों में जात का बंटवारा जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक षड्यंत्र किया गया, जिसका जवाब 21 को जनता ने रोड पर निकल करके दिया, बता दिया कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता चाहे मौत किसी का भी हो। ठीक उसी प्रकार उसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज ये चर्चा हुई कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो ओबीसी है, अदर बैक से जिसे 27% आरक्षण की बात कहेगी तो जो आज तक दिया गया है नहीं, उसी तरह से उसको यह न्याय कैसे सके। यह न्याय संभव हो सकता है जाति जनगणना से। जाति जनगणना उद्देश्य है। इसी पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे अब तरीके से। तमाम युवाओं ने, दुर्भाग्य की बात है कि देखिए लंबा समय हो है, 27 मिनट का समय बीत चुका है, इसलिए विनम्र साथियों से जिनकी चेहरा तो दिखाई दे रहा है, सुनाई न दे तो उसके लिए नाराज़गी के लिए क्षमा माफ़ी, लेकिन की बात हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। कृपा करके कि 30 मिनट के ऊपर की तो कोई वीडियो देखता भी नहीं है, इसलिए हम बात को थोड़ा सा शार्ट करेंगे और चेहरे ज़रूर आएंगे। आपकी आवाज़ हो सकता ना आ पाए, लेकिन हमने सभी की किया है, अधिकांश लोगों की कोशिश किया है, तो उसमें प्रयास हमारा जारी है। इसके लिए सॉरी सो मच। आई होप यू विल सपोर्ट टू अस एंड आवर चैनल। वोट गड़बड़ाने लगता है। आज मनाया गया मैडम, आज मनाया गया। लालजीत ये बार बार उनको पिंच करने के बाद मनाया जा रहा है, नहीं तो नहीं मनाया जाता। पिछली बार आप बता दीजिए हमसे मनाया गया हो तो। इस बात नहीं, मैंने कहा ना कि हमारे संगठन ने लेटर दिया था, राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद ने 2018 में उनको बकायदा लेटर उनके हाथ में थमाया था हमारे संगठन ने। और यही हवलदार यादव खड़े होकर कहे थे, उसके पहले कभी भी किसी भी पार्टी कार्यालय पर पीपी मंडल साहब की जयंती नहीं मनाई गई थी। मैंने यही बात मन से कहा था तो बड़ा बुरा लग गया था। कहते अरे अब आप हम लोगों को बताएंगे कि पीपी मंडल साहब की जयंती कब मनाई जाती है, फिर उसके बाद क्यों नहीं मना लिए ये लोग। मनाना चाहिए था ना, क्यों 2% वोट के चक्कर में पड़ के हर बार 25 अगस्त और इस बार मना रहे हैं। तो मैं तो कल रात तक चेक की थी, पार्टी पेज पे कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा था, इसलिए मैं आश्वस्त थी। सुबह से कार्यक्रम में लगा हुआ था, मतलब कार्यक्रम की जिम्मेदारियां थी, इसलिए मैं नहीं चेक कर पाई। लेकिन मैं देखेंगे तो 50% आरक्षण तो ले ही रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी का है उसमें ओबीसी SC ST बहुत कम जा पाता है, और 10% आरक्षण उसके बाद ही WS लागू कर दिया गया। उनको 60% आरक्षण पिछड़े जनगणना क्यों नहीं कराएंगे? इस पे हमारा हक है, अधिकार है।
आप हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमारा हक चाहिए, अधिकार चाहिए। अभी हरिंदर सर बोल रहे थे, राजीव सर बोल रहे थे, पप्पू भैया की जितनी संख्या भारी है आप गिनती कराइए ना, पशु की गिनती कराइए। जो हमारे लिए लड़े और हम उनकी जयंतियां मनाते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं अपने साथियों से कि रास्ता चुन लो। दो रास्ते हैं, एक जो तुम्हें किसी विधानसभा का विधायक बेईमानी पर उतारू है। जाति जनगणना की बात आती है, सदन में एक भी बेईमान नहीं कहता है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे हाथ उठाकर समर्थन करते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, चाहे वो अगड़ों की पार्टी हो, चाहे पिछड़ों की पार्टी हो और चाहे अल्पसंख्यकों की पार्टी हो, किसी भी सोच के लोग हो, जाति जनगणना पे सारे के सारे हाथ उठा देते। सब भाषणबाजी होती है, नहीं साहब होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जाति जनगणना नहीं हो रही है। बस इसका फुल फॉर्म तो बता सकता है? नॉट फॉर सुटेबल। जब भी बैकवर्ड क्लास के लिए कोई बंदा जाएगा तो NFS लिख करके उसे वापस उसके घर भेज दिया जाएगा। को बुला रही, इसी तरह से हमारे हक को जो मारा जा रहा है वो हमको हक छीनना पड़ेगा। जो भले तमाम महाजननायक जो निकल करके आए, लोगों को जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जाति जनगणना के सवाल पर हम सबको अपनी अपनी बात कहनी चाहिए। जाति जनगणना के सवाल पर चट्टी चौराहे पर बात रखनी चाहिए। साथियों, अभी संक्षिप्त शब्दों में कोई बात कह पाया हूं, आप विस्तृत शब्दों में समाज के बीच में जाकर के इस बात को बताइए कि धोखे की गरीबी, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देती इन गरीबों की गरीबी, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। तुम्हें तो चिंता है सिर्फ कुर्सी की, यहाँ नौजवान लाचार हो रहे हैं। यहाँ नौजवान फला जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए, इसलिए इनको निकाल करके। मित्रों, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, जाति जनगणना होना चाहिए। सभी भाइयों का एक ही बात कहनी है। सभी भाइयों की पूरी डिटेल बात रखने में तो घंटों लग जाएगा, और घंटों की पूरी वीडियो को हमने 30-35 मिनट में इसी तरह से समायोजित किया है। यह लेकिन ये आजमगढ़ के काशीराम जी हैं, और हम इसमें प्रदेश के देश के भी हो सकते हैं दूसरे काशीराम जी। विपिन को जो इस कॉलेज के प्रबंधक हैं आए और कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करें। बहुत धन्यवाद आपका। इस विद्यालय प्रांगण में आप सब लोगों ने बीपी मंडल जी की जयंती पर इतना समय दिया और अपने जो ज्ञान की गहराई है उसमें से निकाल के इतने अच्छे अच्छे तर्क वितर्क और अच्छी अच्छी बातें बताई, जिन चीज़ों को हम लोग नहीं जान रहे थे उसको सीखने को मिला। और बहुत समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत कुछ न कहते हुए मैं इस बात को जो है कहना चाहूँगा कि विमला दीदी ने इस महामंदिर प्रांगण को चुना जो है, इसके लिए उनको धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य हो पाया कि आप सब लोगों के थोड़ा से जो है साथ समय बिताने का और आप सबका जो है थोड़ा से सेवा करने का अवसर मिला। इस सब के लिए विमला दीदी का धन्यवाद करते हुए आप सबका जो है मैं इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए, स्वागत अभिनंदन करते हुए अब चाहूँगा कि यह कार्यक्रम यही समाप्त हो। बहुत धन्यवाद। मित्रों, राजेश जी बहुत ही जुझारू नेता है, बहुत ही युवाओं की आन बान शान है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि NFS नॉट फाउंड सूटेबल ही वो जहर है जिसके वो दीमक है जो हमारे आरक्षण को खा रहा है युवाओं। BBS परिवार भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार की स्थापना के संकल्प के साथ आ रहा है, जिसमें आप सबकी आहुति की आवश्यक है। यदि हम प्रयास में शुद्धता और आवश्यकता दिखाई तो निश्चित रूप से BBS न्यूज़ पावर हमारी हम सब की आवाज़ को अपना सपोर्ट सहयोग दें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सारी सुविधाएं शेयर करना, लाइक करना सब निःशुल्क है मित्रों। बस ये निःशुल्क सेवा BBS न्यूज़ के लिए, BBS परिवार के लिए, भारतीय संयुक्त परिवार के लिए। यह संकल्पना देश समाज
और संपूर्ण विश्व के लिए एक संदेश है। समझेंगे तो अवश्य सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू BBS न्यूज़ पावर एंड फैमिली।